केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। प्रहार में सबसे पहले चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे शहबाज के चक्कर में पड़कर ट्रंप ने अपनी भद पिटवा ली है। कैसे वो लगातार घूमते नजर आए हैं शहबाज शरीफ के साथ। क्या हुआ है? शहबाज की संगत में ट्रंप कर्जदार हो गए हैं। कैसे वो हम आपको बताएंगे, आंकड़े के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए, शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान के पास 25.51 ट्रिलियन रुपए उन पर कर्जा है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जो नए नए दोस्त जो मित्र बने हैं, उनके ऊपर भी 3,516 ट्रिलियन रुपए की कर्जदारी हो सकती है, देनदारी हो सकती है, वो रुपए देंगे। तो अब संगत जैसी है, इसीलिए कहते हैं कि संगत अपनी काफी देख समझ के चुननी चाहिए, क्योंकि संगत कर्जदार के साथ, लुटे हुए लोगों के साथ करेंगे तो आपकी बुद्धि भी ऐसी ही हो जाएगी। अब सवाल यही है कि मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पैसे टैरिफ की वसूली से कमाए हैं, क्या अब $1 लौटाने का समय आ चुका है? एक डॉलर लौटाने का समय आ चुका है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब 16 लाख करोड़ रुपए वापस करने होंगे? क्या टैरिफ वसूलने वाले ट्रंप को अब खुद लोगों का रुपया चुकाना होगा? ये सारे बड़े सवाल हैं। अब ट्रंप कैसे सबसे बड़े कर्जदार बनने जा रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ना सिर्फ पलटा, जबकि एक तीखी टिप्पणी भी की। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अमेरिका में कोर्ट ने ट्रंप को टेंशन में डाल दिया। कोर्ट ने IEEPA के तहत ट्रंप के टैरिफ वापस कर लिए। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ पर फैसला नहीं ले सकते हैं। ट्रंप को इतने बड़े टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अब तक ट्रंप ने वसूली की है 133 से 177 अरब डॉलर राशि, इतना तक वो ले चुके हैं दुनिया पर टैरिफ लगा के। टैरिफ में वसूली गई राशि को रिफंड करना पड़ सकता है ट्रंप को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड जैसा कोई फैसला भी दिया नहीं है, लेकिन ये बात है, ये बात भी लंबित मुकदमों पर निर्भर करती है। जो मुकदमे हैं, आयातक कंपनियां अब रिफंड क्लेम कर सकती हैं। रिफंड प्रक्रिया यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में चलेगी, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी चल सकती है। कई कंपनियां और राज्य पहले से ही मुकदमे दायर कर चुके हैं। ट्रंप प्रशासन रिफंड देने से बचने की कोशिश कर सकता है। ये पूरी जानकारियां हैं। लेकिन वसूली भाई बनकर पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को क्या अब एक रुपया चुकाना पड़ेगा? एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है, वो आपको सुनाते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का ऑर्डर है उसको इलीगल बताया है बाय मार्जिन ऑफ 6-3। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये ऑर्डर जो है इसके टैरिफ को नहीं बंद किया, लेकिन उन्होंने कहा जो उन्होंने इमरजेंसी एक्ट लगाया है जिसके पावर्स इस्तेमाल किए वो सही नहीं है। ऐसे में अगर ट्रंप ने वो कहा जा रहा था कि तकरीबन 135 to 175 बिलियन डॉलर वापस करना पड़ेगा, लेकिन आज ही ट्रंप ने एक और नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है जिसमें पूरी दुनिया को उसने 10% और टैरिफ लगा दिए। इससे और जो पुराने टैरिफ कुछ लगे हुए हैं उनसे मिलाकर किसी प्रकार का कोई पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ वाली चोट भी किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने ही दी है। भारत के जड़ों से ही वो शख्स जुड़ा हुआ है जिसने अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी है। ये भारत का वो धुरंधर है जिसके सामने आज डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर चुके हैं। वो मैं आपको उस धुरंधर से मिलवाने जा रहा हूं। अब ये देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन्होंने ही भारत के वो ये धुरंधर हैं जिन्होंने साबित किया और इन्होंने साबित कर दिया कि भारत से ही ट्रंप के उस टैरिफ के मायाजाल को तोड़ने में मदद मिली है। अब देखिए, ट्रंप के टैरिफ को झुकाने के पीछे एक भारतीय का हाथ है। दूसरी जानकारी है, नील कात्याल इनका नाम है, भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं। यही पेश कर रहे थे ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ये सारी दलीलें। नील कात्याल एक भारतीय इमिग्रेंट्स के बेटे हैं। वो अब तक सुप्रीम कोर्ट में 54 केस लड़ चुके हैं। नील के बारे में ये जानकारियां हैं। उन्होंने ट्रंप के व्यापक ग्लोबल टैरिफ को चुनौती दी है, जो 2025 से IEEPA 1977 कानून जो है उसके आधार पर यह चुनौती दी गई थी, जहां कात्यान
ने छोटे बिजनेसमैन की ओर से अपनी दलील रखी थी, याचिका उन्होंने दायर की थी। कात्याल ने तर्क दिया कि टैरिफ टैक्स है और संविधान के तहत अधिकार ये कांग्रेस के पास है, हाउस तय करेगा, ट्रंप तय नहीं करेंगे। मतलब यूएस के राष्ट्रपति अकेले टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताया था, जिसके बाद कोर्ट ने 6 से 3 के बहुमत से, मतलब 9 लोग थे, 6-3 के बहुमत से उसको पारित कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने लिखा और उसमें लिखा कि कंजर्वेटिव जजेस हैं, उन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ अपना वोट कर दिया। कात्याल ने जीत के बाद कहा कि ये हमारी जीत है और उसके बाद ये इस धुरंधर ने पूरे के पूरे इस जो माया जाल फैला हुआ था ट्रंप के टैरिफ का, उसे खत्म कर दिया है। भारत से जुड़ा एक शख्स अमेरिका की धरती से डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल देता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी टैरिफगिरी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे में वो अपने टैरिफ को कैसे खींच रहे हैं और कैसे बचकानी बातें कर रहे हैं, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। Nothing changes where they'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे हैं कि वो टैरिफ नहीं हटाएंगे, टैरिफ ऐसे ही लागू रहने देंगे, और तो और वो अगले 150 दिनों के लिए क्यों 10% अलग टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। आखिर कोर्ट का डंडा चलने के बाद उनके पास अब क्या क्या विकल्प बचे हैं, वो भी हम आपको डिटेल के साथ समझाते हैं। इमरजेंसी का पावर इस्तेमाल कुछ महीने जारी रख सकते हैं इस टैरिफ को चलाने के लिए ट्रंप। टैरिफ पर बिल अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के पास कराना होगा। ये बिल को पास कराना होगा दोनों सदनों से। कोर्ट की बात माने, अलग अलग देशों से ट्रेड डील करें। सवाल यह भी है कि क्या सेक्शन 122 की ढाल ट्रंप बनाएंगे। सेक्शन 122 अमेरिकी कानून का हिस्सा है। ट्रेड एक्ट 1974 इसे कहा जाता है। राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार यही देता है। बिना लंबी जांच के 150 दिन तक टैरिफ लगा सकते हैं, इसको जारी रख सकते हैं। तो बात है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इसका इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर समझ रहे हैं या फिर वो लूपहोल्स के जरिए अपनी टैरिफगिरी को जारी रखना चाहते हैं। इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो आपको सुनाते हैं। ट्रंप के पास हर एक मोड़ का उनका अपना तोड़ है। वो कानून के अंदर से, संविधान के अंदर से, अमेरिकी संविधान के अंदर से कोई ना कोई ऐसे लूप होल्स निकाल लेते हैं जो उनके एक्ट को जस्टिफाई करता है। ट्रंप का ये खेल जो है टैरिफ का, वो कितना प्रोलॉन्ग करता है, क्या वो सच में अमेरिका के हित में है या फिर अमेरिका जिस बदहाली से, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, उसको कवर अप करने की एक कोशिश है, या ये खेल इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ट्रंप खुद भी उसके गिरफ्त में फंस चुके हैं। इन सभी पे सोचने की जरूरत है, इन सभी पे एक गहन चिंतन की जरूरत है, क्योंकि ट्रंप के इस टैरिफ खेल में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सिर्फ अमेरिका के लोग ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं इससे इत्तेफाक नहीं रख रहा है और ट्रंप से इतर होके चलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से झटका तो मिला और इसको लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सवाल हैं जो हर तरफ से पूछे जा रहे हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप दुनिया भर को 175 अरब डॉलर लौटाएंगे। भारत के साथ जो डील है उस पर क्या असर होगा। भारत के साथ भी तो डील की थी ना, खबर आई चली थी, हमने दिखाई थी आपको। क्या टैरिफ के फैसले से शेयर बाजार में असर पड़ेगा। टैरिफ पर फैसले का सोना चांदी पर क्या असर होगा। आपने देखा था पिछली बार जब बात आई थी टैरिफ की, अचानक से जो दाम थे उसमें हलचल हो गई थी। क्या बाजार ट्रंप की धमकी पर रिएक्ट करेगा। किन किन सेक्टर्स में टैरिफ के फैसले का असर होगा, यह भी एक बड़ी अहम बात और अहम मुद्दा है। क्या धान बटाने के लिए ईरान पर हमला ट्रंप कर देंगे क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उधर भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, तनाव भरी स्थिति बनी हुई है। ट्रंप अपने देश से लड़ेंगे या दुनिया को अपना धौंस दिखाते रहेंगे। ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि सभी टैरिफ जारी रहेंगे, जबकि कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं भी हटाओ। सुप्रीम फैसले से ट्रंप की दादागिरी पर रोक लग पाएगी क्या, ये कुछ अहम सवाल हैं जिसके जवाब सब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण के बाद बनते हैं। लेकिन
अभी जो कुछ भी हुआ ट्रंप के साथ, ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को और उनके फैसलों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बोला कि ये तो देशद्रोही हैं। मतलब अगर आप ट्रंप के खिलाफ जाते हैं तो क्या ये देशद्रोह है? ये भी बड़ा सवाल है। और एक भारतीय मूल के वकील ने कैसे ट्रंप के टैरिफ के मायाजाल को फोड़ दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing. सवाल ये कि क्या दुनिया पर 10वीं सदी का नया टैरिफ थोपने की कोशिश कर रहे ट्रंप की रणनीति पर पानी फिर गया। सवाल ये भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनका आर्थिक हथियार छीन लिया, और क्या वाकई ट्रंप को अब 16 लाख करोड़ रुपए तक वापस लौटाने पड़ सकते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के उस पुराने टैरिफ आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत भारत समेत कई देशों पर भारी शुल्क लगाया गया था। भारत पर लगा 18% टैरिफ भी खत्म हो गया। यानी जिस फैसले को ट्रंप अपनी बड़ी जीत बता रहे थे, वही फैसला अदालत में टिक नहीं पाया। ये तो हो गई ट्रंप की हार कथा, लेकिन अब आपको ये भी जानना होगा कि आखिरकार ट्रंप हारे कैसे। इस पूरी कानूनी लड़ाई में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, भारतीय मूल के मशहूर वकील नील कात्याल। कहा जा रहा है कि उन्होंने कोर्ट में ऐसी दलीलें दी कि राष्ट्रपति का फैसला पलट गया। सवाल यह है कि क्या एक भारतीय मूल के कानूनी दिग्गज ने व्हाइट हाउस की आर्थिक नीति को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले हैं? वो आदतन मजबूर हैं। उधर ट्रंप अब नया 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब पुराना फैसला ही कोर्ट में खारिज कर दिया गया तो क्या नया दांव टिक पाएगा? अगर वसूला गया टैरिफ गैर कानूनी ठहराया गया तो क्या अमेरिका को बाकी देशों के पैसे लौटाने होंगे? क्या चीन अब इस मौके का फायदा उठाएगा? और अगर टैरिफ का हथियार ही हाथ से निकल गया तो ट्रंप चीन को सोयाबीन खरीदने पर कैसे मजबूर करे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप क्या बोले? क्या वो इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं या फिर कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं? The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. तो अब साफ है कि ट्रंप की आर्थिक नीति पर करारा तमाचा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका की अदालत ने राष्ट्रपति को सीमाएं याद दिला दी, और क्या भारत के लिए यह नया व्यापारिक मौका खुल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर चौतरफा घिर चुके हैं। ऐसे में क्या अब इस विवाद से बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जंग का दबाने वाले हैं बटन? क्या अमेरिका की जनता को मुद्दों से भटकाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? यह बड़ा सवाल उठता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सरप्राइज अटैक करने जा रहे हैं क्या? यह भी बड़ा सवाल है। ये तब के मुद्दे हैं जब, क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं, ट्रंप अपने आप को टैरिफ के मुद्दे पर पीछे होते हुए देख रहे हैं। ट्रंप की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए ईरान पूरी तरीके से तैयार है। उसने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर एक युद्धपोत खामेनेई की, मतलब डोनाल्ड ट्रंप अगर हमला करते हैं तो उनका एक एक युद्धपोत खामेनेई की जद में है। अब हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि ये AI जनरेटेड वीडियो बताया जा रहा है। इसमें खामेनेई पहले से भी इस बात का बयान देते आए हैं कि अगर अमेरिका ने कोई हमला किया तो एक एक युद्धपोत वो खामेनेई के जद में है, उनके सैनिकों के टारगेट पर है। अब تطلق صواريخ باليستية مضادة للسفن من نوع الخليج الفارسي وهرمز لبنان المعروفة بصياد السفن بشكل مفاجئ لإشباع نظام الدفاع EGS وإضافة الدور. في المرحلة التالية تشن مئات الزوارق السريعة من فئة عاشوراء والوحدات البحرية الرماية سراج المجهزة بصواريخ كروز قصيرة المدى من نوع نصر هجوما كاسحا، وبالتزامن تندفع موجة من الطائرات المسيرة الانتحارية. तो ये एक तस्वीर आपने देख ली। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहां ईरान ये साफ कह रहा है, ईरान ये कह रहा है कि अगर
हमला किया जाता है अमेरिका के द्वारा तो फिर हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे जंगी जहाज भी पूरी तरीके से तैयार। ईरान ने एक और वीडियो जारी किया है। ईरान का ये प्रोपेगेंडा वीडियो है। आप देखिए कैसे अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट किया जा रहा है। ये भी एआई जनरेटेड वीडियो ही है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे वो अपने टारगेट को लॉक कर चुके हैं और कैसे वो इस जद में मतलब अमेरिकी युद्धपोत को अपने जद में रखे हुए हैं। सिर्फ समंदर के अंदर से ही नहीं, वो बाहर से भी ये हमला कर सकते हैं और यही दिखाने की कोशिश ईरान के द्वारा की जा रही है। मतलब ट्रंप जिस जोरदार तरीके से ईरान को धमका रहे हैं, वहां ये खामेनेई भी अमेरिका को वैसे ही करारा जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक मैसेज वॉर है जो दिखाया जा रहा है वीडियो जारी करके कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो खामेनेई भी नहीं छोड़ेंगे। ये पूरा का पूरा प्लान अब वीडियो के जरिए चल रहा है और दोनों ओर से संदेश दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि पूरा मामला क्या है और यह जंग कहां जाकर रुकेगी। सवाल यह है कि खामेनेई एंड सन शुरू होगी क्या महाजंग। ट्रंप को पेंटागन ने ईरान पर हमले के कई विकल्प दे दिए हैं। एक विकल्प सुप्रीम लीडर खामेनेई को टारगेट करना, दूसरा विकल्प उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई पर निशाना। खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी हैं मुज्तबा खामेनेई। ये प्लान हफ्तों पहले डोनाल्ड ट्रंप को बताया भी गया था। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ये बड़ी तैनाती कर रखी है। इसको लेकर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दर्जनों फाइटर जेट्स F-35, F-22, F-15, F-16 सब रेडी हैं अमेरिका की ओर से। इसके अलावा AWACS रिफ्यूलिंग टैंकर और अन्य सपोर्ट प्लेन भी तैयार करके रखे गए हैं। जॉर्डन के एक बेस पर 60+ अटैक एयरक्राफ्ट पार्क कर दिए गए हैं। मतलब अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है। ईरान को 10 से 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि भैया न्यूक्लियर डील कर लो। इसी पर लेकर तो सारा बवाल मचा हुआ है। डील नहीं हुई तो लिमिटेड स्ट्राइक या बड़ा हमला कर सकते हैं। ये ट्रंप ने कहा कि मैं लिमिटेड स्ट्राइक पर विचार कर रहा हूं। ईरान ने चेतावनी दी, हमला हुआ तो क्षेत्रीय युद्ध होगा। ईरान के पास अमेरिकी जहाज डुबोने की क्षमता है, यह साफ ईरान कह चुका है। अभी कोई अंतिम फैसला नहीं है। डिप्लोमेसी चल रही है, बातचीत चल रही है, स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, युद्ध का खतरा बढ़ा हुआ है। ये सारी जानकारियां हैं इसको लेकर। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं तो युद्ध कराकर मानेंगे। ट्रंप जैसे इस लापरवाही से फैसले ले रहे हैं और अपने फैसले को छुपाने के लिए गलतियां करते जा रहे हैं, क्या यह ठीक है? यह भी बड़ा सवाल है। मतलब ईरान के समंदर में डोनाल्ड ट्रंप के युद्धपोत खतरे में है। वो वहीं डोनाल्ड ट्रंप को खुद शहबाज की संगत कैसे ले डूबी है, यह भी हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर भी बेहद अहम है। शहबाज के साथ वॉशिंगटन में वो टाइम पास करने की तस्वीरें सामने आई। यही नतीजा है कि आज डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से घिर चुके हैं। आप देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ, अब जैसी संगति होती है वैसे ही लोग गुड़ सीखते हैं और ये उसी का नतीजा है। शहबाज का उनके देश में खुद क्या हाल है उसके बारे में वहां के पत्रकार बता रहे हैं कि पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां भाग रही हैं। तो ये आपने वहां के पत्रकार को सुन लिया। पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे भाग रही हैं, कैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान में 125 विदेशी कंपनियां भाग खड़ी हुई हैं। 100 से ज्यादा। आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। ये कंपनियां अब पाकिस्तान में काम नहीं कर रही हैं। ये जो कंपनीज हैं इसमें पैनासोनिक है, डेल है और दूसरी कंपनियां कोडेक जैसी बड़ी कंपनियां अब वहां काम नहीं कर रही हैं क्योंकि हालात ठीक नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, यूएई जैसे कई देशों से ये कंपनीज हैं, अब वहां काम नहीं कर रही हैं। कंपनियां कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में बंद हो गई हैं। अब सोचिए ये इतना बुरा हाल है, तब क्या करे पाकिस्तान। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ज्ञान नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में नया निवेश यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जनवरी 2022 में FDI सिर्फ $173 मिलियन रहा है। पिछले साल की तुलना में 7 महीनों में FDI 41% गिर गया। यह कितनी बड़ी संख्या है। कंपनियां मुनाफा बाहर भेज रही हैं जिससे पैसा कम होता जा रहा है। वजह क्या है? वहां पे टैक्स महंगे हैं, बिजली महंगी है, पाकिस्तानी रुपया कमजोर पड़ता जा रहा है। आसिम मुनीर पर पाकिस्तानी मीडिया में आरोप लग रहे हैं, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप यह है कि मुनीर ट्रंप के लिए देश को बेच रहे हैं और इसी की वजह से
हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया वो कौन कौन से आरोप लगा रही है जिससे ये पता चल रहा है कि हालात बेहद खराब है। पाकिस्तानी मीडिया जो बता रहा है वो सच है, क्योंकि पाकिस्तान अब गृह युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान में काना इमरान खान कैसे देश को गुमराह कर रहा है, देश में चक्का जाम करवा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद अहम है। ये देखिए, एक तरफ इमरान खान देश का चक्का जाम करवा रहे हैं और ये तस्वीर उसी की है। आप देखिए, पूरी सड़क जाम है। इमरान के समर्थक वहां सड़कों पर आ गए हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं कि उन्हें इमरान से मिलने दिया जाए। हालांकि ये एक संदेश है, ये संदेश है इमरान के पावर का कि इमरान के समर्थक अभी भी इतनी ताकत रखते हैं कि वो सड़क जाम करा दें। और उसी के बाद आप देखेंगे, ये दूर से ली गई तस्वीरें हैं, आगे से लेकर पीछे तक सिर्फ इमरान के समर्थक है। रोड जाम है, लोग सरक रहे हैं, चींटियों की तरह लोग आगे की ओर सरकते जा रहे हैं। बड़ा नहीं था, आपके औसान खता हो गए, इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि डर गए जे, भाग गए जे, नस गए जे। एक जज्बे से आपके औसान खता है, जब उम्मत मुस्लिमा का लीडर निकलेगा फिर आप किस तरह भागेंगे, किस तरह बोल सकती है कि ये। तो एक तरफ इमरान खान देश का चक्का जाम करवा रहे हैं, तो वही मुल्ला मुनीर की सेना को बलूचिस्तान ने अपनी कैद में ले लिया है और उनके आंसू पूरी दुनिया देख रही है। तस्वीरें देखिए, ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने जारी की है तस्वीरें। एक पाकिस्तानी सैनिक वो रहम की भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहा है, मुझे बचा लो, इन बलोचों से बचा लो। लेकिन नहीं, मुल्ला मुनीर कह रहा है कि ये तो हमारे सैनिक ही नहीं। मैं करके बड़ा साहब इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है। ये कान किस चीज के लिए दी है, ये आप लोग क्यों कह रहे कि ये। तो अब ये सब पूरा क्या मामला है वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को गृह युद्ध की आहट है, इसलिए आसिम मुनीर को बॉस मानने से इनकार कर दिया। आसिम मुनीर को इस वक्त मुल्ला मुनीर का सबसे बड़ा दुश्मन है इमरान, और इमरान किसी भी वक्त देश में आग लगा सकता है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ ने पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुनीर मेरे बॉस नहीं है। आसिफ ने कहा कि मेरे बॉस प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने पाकिस्तान की व्यवस्था को हाइब्रिड बता दिया है, जहां सेना और सरकार मिलकर काम करती है। आसिफ ने माना है कि इतिहास में सेना का दखल रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सेना सरकार नहीं चलाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ मुनीर से भिड़ गए हैं। अब पाकिस्तान में इमरान से लेकर ख्वाजा आसिफ तक कैसे मुल्ला मुनीर के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और ऐसे में क्या अब ये जंग बड़ी होने वाली है, और क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान एक बार फिर सियासी बारूद के ढेर पर खड़ा है। कम से कम अभी के हालात तो यही बता रहे हैं, क्योंकि हालात इतने खराब हैं कि अपने देश के सैनिकों को भी नहीं बचा पा रहा है पाकिस्तान। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अपने ही सैनिकों को मरता हुआ छोड़ गया आर्मी चीफ आसिम मुनीर? क्या मोर्चे पर खून बहा और इस्लामाबाद में सन्नाटा रहा? और क्या यही वजह है कि अब सरकार और सेना के रिश्तों में दरार खुलकर सामने आ रही है? अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दे दिया है कि मुनीर मेरा बॉस नहीं है। सवाल है, अगर आर्मी चीफ बॉस नहीं है तो फिर असली ताकत किसके हाथ में है? क्या ये बयान महज राजनीतिक दूरी है या आने वाले बड़े टकराव के संकेत हैं? उधर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार सेना प्रमुख पर हमलावर हैं। उनके समर्थक सड़कों पर हैं, फौज के खिलाफ नारे हैं और सत्ता के गलियारों में बेचैनी है। क्या पाकिस्तान की सियासत और सेना अब सामने खड़ी है? सूत्र बता रहे हैं कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। क्या ख्वाजा आसिफ को पहले ही गृह युद्ध की आहट सुनाई दे चुकी है? क्या सेना के भीतर भी असंतोष पनप रहा है? क्या पाकिस्तान की संस्थाएं एक दूसरे पर भरोसा खो चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान टूटने के कगार पर है? क्या अंदरूनी लड़ाई ने देश को कमजोर कर दिया है? कौन है जो इस आग को हवा दे रहा है और कौन है जो पाकिस्तान को भीतर से अस्थिर करना चाहता है? इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान में सत्ता और सेना टकराए हैं, देश ने भारी कीमत चुकाई है। आज हालात फिर उसी मोड़ पर दिख रहे हैं। सियासी जंग, सैन्य असंतोष, सड़क पर गुस्सा और ऊपर से नेतृत्व का टकराव।
वाकई पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। क्या आने वाले दिन और विस्फोटक होंगे? क्या पड़ोसी मुल्क अंदर से बिखर रहा है? और अगर पाकिस्तान डगमगा रहा है तो आगे क्या होने वाला है? पाकिस्तान के हालात अंदर से बहुत खराब है। पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान की आवाम इससे लाचार है। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान की ड्रिल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने ड्रिल की है। IRGC और नेवी ने ड्रिल किया है। एडवांस एंटी एयर मिसाइल लॉन्च की गई है। प्रहार में आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपसे जुड़े मुद्दे और देश से जुड़े मुद्दे लेकर आएंगे, रिपब्लिक भारत पर दिखाएंगे। नमस्कार। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।